हेलो फ्रेंड्स, इन प्रीवियस क्लासेस हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। तो मिक्स क्रॉपिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि क्या है मिक्स क्रॉपिंग, क्या प्रोडक्शन टेक्निक में से हम लोग पढ़े हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है। इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड्स, फसल की पैदावार ज़्यादा करना। मेरा टेक्निक मतलब क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फील्ड टू गेट अ मैक्सिमम यील्ड। उस जो भी हमारे पास खेत है, फील्ड है, उससे हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, यही मेरा मेन मकसद है। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 or more crops had been obtained on the same field at the same time in the same season। बस यही मेन टेक्निक है। इस काम किस लिए कर रहे हैं, टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ सच ए ह्यूज पॉपुलेशन। इतनी बड़ी आबादी के लिए के भोजन की आपूर्ति के लिए हम लोगों को खेतों में वैज्ञानिक तरीका अपनाना होगा, और उसके लिए ये सारा काम किया जा रहा है कि हम क्या नाम है, वाटर मैनेजमेंट बढ़िया कर रहे हैं, हम अपना क्रॉपिंग पैटर्न ठीक कर रहे हैं, हम सॉइल मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम सारा कुछ जो कर रहे हैं वो सारा कुछ यही है कि हमको क्रॉप यील्ड, अगर मान लीजिए एक हेक्टेयर में पहले 10 मन अनाज होता था या 100 किलो अनाज होता था, आज उस एक हेक्टेयर में हम चाह रहे हैं कि मेरा 400 मन या 400 क्विंटल अनाज हो। ये मेन टेक्निक यही है, मेन इच्छा यही है, और इसी के लिए सारा टेक्निक वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सारा कुछ हम लोग करें। इसके में हम लोगों ने पढ़ा कि क्रॉपिंग पैटर्न 3 टाइप का है। मिक्स क्रॉपिंग जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। मिक्स क्रॉपिंग में क्या है, 2 or more crops have been grown in the same field in the same season, but 2 or more crops, उसमें क्या करते हैं कि उसको ले लिया और ब्रॉडकास्टिंग, जैसे बीज बोने का क्या बताया था, 2 तरीका है, सीड ड्रिल और ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में हाथ में ले लिया और ऐसे छींट दिया। इसमें क्या होता है, हैफाजार्ड वे में, कहीं पर इतना ज़्यादा हो गया, कहीं कम गिर गया, कहीं अंदर चला गया, कहीं ऊपर रह गया। तो इस ढंग से हमारा प्रोडक्शन जो है, हमारा जो टेक्निक है, उसका हमारा मेन मकसद जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। यही मेरा इसी के लिए कहा गया मिक्स क्रॉपिंग। तो इन दिस टेक्निक 2 or more crops growing randomly, not a different pattern, haphazard वे में, जिग जैग वे में, कुछ यहाँ ऐसे छीट दिया और उसके कारण जो उपज गया, randomly, not in a definite pattern, in the same field and in the same season. This technique reduce the risk of crop failure। अब क्या हुआ, ये टेक्निक जो है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर। मान लीजिए हमारा सारा कॉस्ट लग गया, ठीक है, और कॉस्ट में 3 हमने क्रॉप्स, एक साथ 3 क्रॉप को हमने खेतों में बोया हैफाजार्ड में रैंडमली। चलिए मान लीजिए गेहूं के साथ चना भी है, गेहूं के साथ सरसों भी है, तो क्या हो गया, चलिए गेहूं नहीं हुआ तो सरसों हो गया, सरसों नहीं हुआ तो चना हो गया। तो हमारा जो हमारा जो प्रोडक्शन का कॉस्ट था, जो हमने लागत लगाया था, वो कम से कम निकल गया, इसके कारण हमारा नुकसान नहीं हुआ। ये मेन बात रहता है। समय का भी हमने उपयोग किया, हमने पानी भी उपयोग किया, हमने अपना मेहनत भी लगाया, और फिर आउटपुट 0 हो तो उसमें क्या होता है, डिस्करेज हो जाता है किसान, और इससे उनको कोई लाभ नहीं होता है। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर, हमने 2 or more crops have been grown in the randomly in the same field and the same season। उसके बाद आता है कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज इम्प्रूव्ड, क्योंकि मिक्स क्रॉपिंग में अक्सर ये क्या आता है, एक लेगुमिनस क्रॉप और एक नॉन लेगुमिनस क्रॉप का मिक्स किया जाता है। लेगुमिनस क्रॉप मिक्स करने का मतलब होता है कि उसके रूट नोडल्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है। इस ढंग से हम लोग इसको टेक्निक को करते हैं, लेकिन थोड़ा इसका डिसएडवांटेज भी है कि भाई सब फसल का अलग अलग इरिगेशन टाइम होता है, सब फसल का अलग अलग सोइंग टाइम होता है, सब फसल का अलग अलग पेस्टिसाइड्स होते हैं, सब फसल के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन एक न्यूट्रिएंट दूसरे के लिए यूज़फुल नहीं है। और मान लीजिए अभी गेहूं को ज़रूरत है पानी की, लेकिन सरसों और चना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम खेतों में तो पानी पटा रहे हैं, तो हमारा नतीजा क्या होगा, अनावश्यक पानी चला जाएगा, तो हमारा फसल का आउटपुट घट जाता है। ये कुछ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। मैच्योरिटी टाइम अलग अलग है। अब मैच्योरिटी टाइम में गेहूं पक गया है, चना और गेहूं पका, या चना पक गया है
और सरसों भी पक गया है, इसको काटना है। जब काटने के लिए बैठे थे गेहूं भी कट गया बिना मतलब का। गेहूं अभी कच्चा ही है, अभी ठीक से उसका फसल भी नहीं तैयार हो गया। ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हमने पिछले क्लास में बताया था। चलिए कुछ एग्जाम्पल है सम मिक्स क्रॉप के एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स्ड क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ मिक्स क्रॉप्स जैसे ग्राउंड नट यानी मूंगफली, मूंगफली के साथ सनफ्लावर, इसका तेल निकलता है, एंड ग्राम, चना। अब ये है लेगुमिनस, ये दोनों है नॉन लेगुमिनस, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है व्हीट, मस्टर्ड एंड ग्राम। अब ये लेगुमिनस है, ये दोनों नॉन लेगुमिनस है। एंड डिसएडवांटेज ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या डिसएडवांटेज है? डिफिकल्ट इन इरिगेशन। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसको सिंचाई की आवश्यकता है, लेकिन इन दोनों को अभी तत्काल नहीं है। लेकिन अगर मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, जब यहाँ पानी सिंचाई किए, अनावश्यक पानी इसमें चला गया, इसके कारण इसके फसल में कमी आ जाती है, इसको नुकसान पहुंच जाता है। दूसरा है डिफिकल्ट इन हार्वेस्टिंग। मैच्योरिटी के समय में जब कटाई कर रहे हैं, अब मैच्योरिटी में ये मैच्योर कर गया है और ये मैच्योर कर गया, लेकिन ये मैच्योर नहीं किया है, इसको काटने जाएंगे तो ये भी कट जाएगा, इससे हमारा फसल नुकसान हो जाता है। डिफिकल्ट इन चूजिंग फर्टिलाइजर। अब न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स सबके अलग अलग हैं। अब इसको न्यूट्रिएंट जो चाहिए वो इसको नहीं चाहिए, इसको चाहिए सो इसको नहीं चाहिए, तो ऐसे में क्या होता है, गड़बड़ा जाता है, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। ये सब कुछ डिसएडवांटेज है मिक्स क्रॉपिंग के, ये कुछ एग्जाम्पल है मिक्स क्रॉपिंग के, ठीक है। इसी से ओवरकम करने के लिए एक दूसरी टेक्निक अपनाई गई, इसको कहा जाता है इंटरक्रॉपिंग। क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग और कुछ नहीं है, ये मिक्स क्रॉपिंग का ये एडवांस पैटर्न है, इंप्रूव्ड पैटर्न है। इट इज एन इंप्रूव्ड वर्सन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। इट इज एन इंप्रूव्ड वर्सन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में है, जैसे मान लीजिए ये लाल है, ये हरा ले लेते हैं, ये नीला लेते हैं। अब मान लीजिए इसको व्हीट को हम इसे करते हैं, ये ग्राम और ये मस्टर्ड। अब तीनों अगल बगल है, तो तीनों का डिफरेंट सबका मैच्योरिटी टाइम है, डिफरेंट इरिगेशन टाइम है, डिफरेंट मैच्योरिटी टाइम, डिफरेंट हार्वेस्टिंग है, डिफरेंट फर्टिलाइजर है, डिफरेंट पेस्टिसाइड है, सबके डिफरेंट है। तो फिर इसमें सबको जो इसकी दवा इसको मिल जाएगी, इसकी दवा इसको मिल जाएगी, नतीजा क्या होगा, कोई ढंग से काम नहीं कर पाएगा। इसी से ओवरकम करने के लिए क्या किया कि इसमें 3 रो बनाया गया, 1 2 3। एक में हमने व्हीट बो दिया,
दूसरे रो में हमने ग्राम बो दिया, चना बो दिया, और तीसरे में सरसों। अब इसको अलग, इसकी अलग क्यारी बन गई, रो बन गया, इसका अलग रो हो गया, इसका हो गया। अब हमको इसमें सिर्फ पानी पटाना है, इरिगेशन करना है, इस तरह को हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसी को यूज़ करेंगे, है ना। जब मान लीजिए इसकी ज़रूरत है तो इसमें करेंगे, इसकी ज़रूरत है इसको। अब ये पक गया, इसको हम काट के हटा लिया, अब ये दोनों बचा हुआ है, इसको कोई टच भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्सन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, 2 or more crops। In this technique, 2 or more crops, 2 or more crops grown simultaneously in a definite pattern, एक निश्चित पैटर्न में, एक निश्चित लाइन में, एक निश्चित रो में, definite pattern in the same field and same season, in the same field and in the same season. It is especially adopted, it is especially adopted by the farmers where there is least facility of irrigation, जहाँ सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पर इसको, इस टेक्निक को अपनाया जाता है। ठीक है, क्या बताया हमने अभी आपको? इट इज एन इम्प्रूव्ड वर्सन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। Let us discuss about the advantage of this intercropping। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे। इन दिस टेक्निक 2 or more crops grown simultaneously in a definite pattern, ध्यान रखिएगा, वो इनडिफिनिट पैटर्न में था मिक्स क्रॉपिंग, रैंडमली हैफाजार्ड वे में, लेकिन ये डिफिनिट पैटर्न है, एंड इन द सेम फील्ड एंड द सेम सीजन, स्पेशली अडॉप्टेड जहाँ पर देयर इज ए लीस्ट फैसिलिटी ऑफ, जहाँ पानी की उपलब्धता, सिंचाई की समुचित सुविधा नहीं है, वहाँ पर इस टेक्निक को यूज किया जाता है। लेट अस डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग। एडवांटेजेस, पहला प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इससे इंक्रीज्ड पर यूनिट एरिया,
दूसरा, इफिशियंसी, बेटर यूज ऑफ लाइट, वाटर एंड लैंड। तीसरा, सोइंग, बीज बोने में भी आसानी है। ऐसे तो फेंक देते थे मिक्स क्रॉपिंग में, इसमें ये बात नहीं है। सीड्स आर सोन इन seeds of different crops, different crops can be sown separately. फर्टिलाइजर, भाई easy to choose and use of fertilizer, easy to choose and use। आप तो पहले सेलेक्ट करेंगे, हाँ साहब गेहूं में डालना है खाली आप, तो गेहूं वाले रो में हम सिर्फ गेहूं का फर्टिलाइजर डालेंगे, चना वाले में सिर्फ चना का फर्टिलाइजर डालेंगे, मस्टर्ड में सिर्फ मस्टर्ड का फर्टिलाइजर। चूज एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर। उसके बाद आता है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स, इसमें भी इजी टू चूज एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। हार्वेस्टिंग में भी आसानी, easy to harvesting as their maturity time is different। सबका मैच्योरिटी टाइम अलग अलग है, इसलिए हम चूंकि सब डिफरेंट पैटर्न में हैं, हम एक बार जिसका जो पहले मैच्योर कर गया उसको साफ कर लिया, फिर दूसरे का मैच्योर किया, फिर दूसरे को हार्वेस्टिंग किया, तो ये बहुत आसान है। वैसे ही इरिगेशन में आसानी है, इजी इन इरिगेशन। ये सब कुछ इसके एडवांटेज हैं जो मिक्स क्रॉपिंग का एडवांस्ड रूप है, इम्प्रूव्ड वर्जन है ये। चलिए इंटरक्रॉपिंग। अब इसके बाद एक और आता है क्रॉप रोटेशन। बारी बारी से बदल बदल करके फसल को लिया जाता है ताकि क्रॉप रोटेशन। तो एक और क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग।
मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। पहला है सीड्स मिक्स्ड बिफोर सोइंग। जितने भी डिफरेंट टाइप के क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग में 2 और मोर क्रॉप्स के जो सीड्स हैं, दे आर मिक्स्ड बिफोर सोइंग। Seeds are not mixed and sown separately. सीड को मिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि सब यहाँ डिफिनिट पैटर्न है। हैफाजार्ड वे में रैंडमली किधरों फेंक दिया, लेकिन इसमें डिफिनिट पैटर्न है, इसलिए मिक्स करने की जरूरत नहीं है। पैटर्न, no definite pattern, randomly, no definite pattern of sowing seeds. Definite pattern. Seeds are sown in definite pattern. Risk of failure. I'm sorry, target. Reduce the risk of crop failure. Reduce the risk of crop failure. It increase the productivity. वो रिस्क, रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर। वहाँ प्रोडक्शन बहुत बढ़िया नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये डेफिनेट रो पैटर्न में हम इसको बना रहे हैं। चौथा, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। इसमें क्या है? डिफिकल्ट टू सेलेक्ट द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। Easy to select and use of fertilizer and pesticide. Harvesting difficult and easy. ये कुछ क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, उसके बाद एग्जाम्पल दे देना है कि आपको मिक्स क्रॉपिंग में कौन से हैं और इंटर क्रॉपिंग में कौन है। जो इसमें है वही इसमें भी है, ठीक है। ये हो गए आपके मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग के डिफरेंस। अब आता है तीसरा टेक्निक, वो है क्रॉप रोटेशन। वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन
रोटेशन मतलब समझ लीजिए, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये प्लॉट है, इसको हम 4 भागों में बांट दिए, इसमें फसल नंबर A, B, C, D लगाए, ठीक है। अब जैसे ये फसल एक मैच्योर कर गया, अब हमने इसमें एक तो D को इसमें ट्रांसफर किया, यहां से हटाया नहीं, नया D फसल इसमें लगा दिया, ठीक है। अब ये इतने में B मैच्योर कर गया, अब यहां वाला A को हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब C मैच्योर कर गया, इसमें B को हम रोप दिए और B को इसमें हम ABC, ये C चला गया। ये एक रोटेशन है, बारी बारी से एक ही फील्ड में सेम सीजन में अपना इसको हम बारी बारी से रोटेट करके एक फील्ड को 4 भागों में बांट दिए, अलग अलग फसल करके, जैसे जैसे जिसकी मैच्योरिटी टाइम। ये ध्यान रखना होगा, ये करने में हमको ऐसा ही फसल चुनना है इसकी मैच्योरिटी टाइम इस ढंग से हो ताकि उसको हम रोटेट कर सकें और न्यूट्रिएंट्स भी एक दूसरे से मिले नहीं। अगर मान लीजिए हम D का जो न्यूट्रिएंट है उसको C से मैच नहीं करना चाहिए, D ने इसमें मान लीजिए न्यूट्रिएंट फास्फोरस था, इसने सारा फास्फोरस खा लिया। अब C का भी अगर न्यूट्रिएंट फास्फोरस रहेगा तब तो यहाँ कोई फायदा नहीं है, इसका न्यूट्रिएंट अलग होना चाहिए। इसलिए ऐसा करने के लिए सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि फसल के इन न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, इनका हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, इरिगेशन टाइम क्या है, ये सब कुछ को ध्यान में रख करके ये किया जाता है। दूसरी बात है, ये हमारा फील्ड है, इसमें हमने फसल A लगाया, ये मैच्योर कर गया, अब फसल B लगाए, मैच्योर कर गया, फिर C लगाए, मैच्योर कर गया, फिर A लगा दिए। इस ढंग से ये रोटेट किया ताकि हमारे सॉइल की एफिशिएंसी बनी रहे, उसका न्यूट्रिएंट्स भी बना रहे और हमारा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड हो जाए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, क्या लिखेंगे एग्जाम में आता है तो इट इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ growing different crops on a same piece of land in a pre-planned way. In this technique mostly leguminous plant बार बार वर्ड आ रहा है। लेगुमिनस प्लांट मतलब दलहन वाला पौधा, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें प्रोटीन दाल में जैसे प्रोटीन होता है तो उसके रूट में गांठें पाई जाती है, नोडूल्स पाए जाते हैं, जिसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर करके सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो ये इस बात को ध्यान रखिए, इसलिए बार बार कहा जाता है एक लेगुमिनस एक नॉन लेगुमिनस। rotated with non-leguminous plant, एक लेगुमिनस एक नॉन लेगुमिनस, एक लेगुमिनस एक नॉन लेगुमिनस, ऐसे करके नॉन लेगुमिनस और ये
ये लेगुमिनस प्लांट। डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन अ ट्री प्लान्ड वे। ठीक है, ये है आपका क्रॉप रोटेशन। In this technique, high input crops like wheat, rice, potato, sugarcane can be grown। ठीक है, क्या है भाई इसमें? हाई इनपुट क्रॉप्स, जिसका इनपुट जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऐसे क्रॉप्स को इसमें हम लगाएं। लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऐसे फसलों को हम उगाते हैं जिनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। ऐसे फसलों को हम बारी बारी से एक ही खेत में प्री प्लान्ड वे में लगाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। conditions of crop rotation। क्या क्या कंडीशन होता है इसमें? देखना होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर। मिट्टी में कैसा मॉइस्चर और वाटर है। स्टेटस ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। 3, availability of fertilizer and pesticides। Availability of fertilizer and pesticide। Crops of long roots and short roots। ऐसे फसल जिनकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, कुछ कम गहराई तक जाती हैं, ऐसे फसल को, ठीक है, अब इसके क्या क्या एडवांटेज हैं? एडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? रिड्यूस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड का इसमें यूज कम होता है। हेल्प्स इन वीड्स कंट्रोल। Third, improves soil fertility। अभी हमने बताया कि साब लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसके कारण हमारा सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव कर जाती है।
saves a lot of नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। अब चूंकि राइजोबियम काम यही कर देता है तो जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालने का। ये सब कुछ है। ये अभी हमने पढ़ाया कि आपको क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, दीज आर द प्रोडक्शन टेक्निक। फिर हमने बताया मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में क्या अंतर है इसके, है ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा वैरायटी मैनेजमेंट में, उसके टेक्निक के बारे में, फिर प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में, उसके बाद फिर एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग चलेंगे। ठीक है। तो आज इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास व्हेन वी मीट वी विल डिस्कस इट्स नेक्स्ट प्रोसेस इन, हम लोग पढ़ेंगे वैरायटी मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, प्लांट्स के बारे में। टिल देन हैव ए नाइस डे।